बेटा। दादाजी आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंधेरा हो गया है ना, आगे का दरवाजा बंद कर दिया क्या? सब बंद कर दिया मैंने। इस वक्त किसने फोन किया था? अरे प्रदीप था, करंट आ गया। हाँ। प्रदीप था, मैं बहुत देर से बात कर रही थी, ऐसी कोई खास बात नहीं थी। उस फोन कंपनी वाले को फंड दिया है ना। आजकल के नौजवान फोन कंपनी की अर्थव्यवस्था हैं। ये आजकल के नौजवान, ये लोग बिना कंट्रोल के ही बातें किए जाते हैं। दादाजी आपको बहुत नॉलेज है। वैसे आप कविता लिख ही रहे हैं, लेकिन किसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमें फोन पे बात तो करनी पड़ती है ना। फिर भी ऐसा हो जाता है, जैसे उनसे बात करती हूँ ऐसे किसी और से बात नहीं करती। नॉट बिकॉज ऑफ वो मेरा पसंदीदा है, ऐसा बोलेंगे तो हिपोक्रेसी हो जाती है, बट आई कांट अफोर्ड इट। वो प्यार के नाम के लेक्चर भी दे रहा है, सब पैसे का खेल है। सच है, आई मोनेटाइज कॉस्टली अफेयर। बेटा तुम बहुत होशियार हो, तुम्हें हमेशा मेरी बधाई हो। तुम हर दर्द को खुशी से सह लेती हो। त्रिवांगुर के लोगों में एक मानसिकता की बीमारी है, दर्द के मौके को भी खुशी में बदल लेते हैं। शांति की किताबें मैंने ज्यादातर पढ़ी हैं, लेकिन ये सब भौतिक जिंदगी का जीने का एक सहारा है। किसी ने लिखा है, कन्वर्ट टू प्रॉब्लम ऑफ अपॉर्चुनिटी। ऐसा ही दुख का मौका बदल लेना भी एक जज्बा है। ईश्वर का आशीर्वाद तुम पर हमेशा बना रहे। बना रहेगा इसका मतलब पैसे को लेकर या फिर आशीर्वाद को लेकर? मैं जाकर सोती हूँ दादाजी, गुड नाइट। वैसे एक बात तो भूल गई, आपने प्रार्थना नहीं की ना? प्रार्थना की बेटी, प्रार्थना की। आज मैंने बहुत प्रार्थना की। और एक बात बेटा, मैंने तुमसे एक बात कही थी ना, दर्द को मौके में बदलना चाहिए। अभी ऐसी स्थिति में मैं भी हूं, तुम शायद नहीं जानती। बचपन में ही मैंने अपने माँ बाप को खो दिया था। उसके बाद मैंने बहुत दुखों को झेला बेटा, और तभी मैंने सीखा कि जिंदगी को कैसे जीते हैं। फिर तुम्हारी दादी की मौत हो गई, फिर तुम्हारे डैडी की मौत हो गई, उसके बाद तुम्हारी मम्मी। ये सब देखने के बाद मेरी जिंदगी में खुशी का नाम ही नहीं रहा, और अब उस दर्द को मैं महसूस कर रहा हूं। सच कहूं, मुझे बस एक ही बात सता रही है, मेरे मरने के बाद तुम्हारा क्या होगा? आप ये सब मत सोचिए, वो सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। आप भी सो जाइए। सो जाओ। गुड नाइट। नहीं। और थोड़ा सा खा लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे ना। ये लीजिए, थोड़ा सा खाइए। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अरे लीजिए, थोड़ा सा खाइए, थोड़ा सा खाइए। बस हो गया ना। दादी माँ ये दवा रखिए, खाने के बाद दे देना। मुझे लेट हो रहा है, और लेट हुआ तो मालिक आज गाली देगा। दादाजी की हालत ठीक नहीं लग रही है, लगता है इनको अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। हाँ। अस्पताल जाना है क्या दादाजी? नहीं, नहीं चाहिए बेटा। अगर चलना है तो मैं आज काम पर नहीं जाऊंगी। तुम जाओ बेटा। दादी माँ, उस छोटे डब्बे में एक टैबलेट है, अगर कुछ दिक्कत हो तो जीप पे रखिएगा। हाँ, वो टेबल पर रखिए। हाँ। मैं जानती हूँ, मैं दे दूंगी। अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है, कर दूंगी बेटी, तुम जाओ। दादाजी आपको परेशानी नहीं लग रही बेटी, है तुम जाओ, बस थोड़ी सी सांस लेने में तकलीफ हो रही है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। सुनिए, उस दवा को जरूर ले लीजिएगा, दादी माँ देंगी। हाँ, हाँ, हाँ। पूरा पैकेट ला कर रखा है। हाँ। अगर मैं दुकान नहीं गई तो बहुत परेशानी हो जाएगी। मैं जरा जाकर आती हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। हे ईश्वर, इस बच्ची को अनाथ मत बना देना। हर तरफ से परेशानी ही परेशानी आ रही इस पे। कितना झेलेगी ये बच्ची। अरे
तुम वापस क्यों आ गई बेटी? तुम तो जा रही थी ना? कुछ तकलीफ हो रही है दादाजी? कुछ नहीं बेटा। जाओ, तुम जाओ, बेफिक्र होके जाओ ना बेटा। दादी माँ, आपके गले की चेन कहाँ गई? मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब क्यों नहीं दे रही? तुम अपने गले में चैन न पहनो और ये चैन मैं अपने गले में पहनूं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी नहीं, आपकी चेन की बात कर रही हूँ। आपकी चेन तो आपके पति ने पहनाई होगी ना, मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है। ओ, फिर भी मुझे नहीं चाहिए इसलिए मैंने उतार दी। ऐसा ठीक नहीं है, आप पहन लीजिए। जब तक तुम अपने गले में चैन नहीं पहनोगी तब तक मैं भी अपने गले में चैन कभी भी नहीं पहनूंगी। मैं पहन लूंगी, पर आपका गला ऐसे शोभा नहीं देता। मैं जब वापस आऊंगी आपके गले में चेन होनी चाहिए। हाँ, मैं जा रही हाँ हूँ। हाँ। अगर जरूरत पड़े तो फोन करना। ठीक है, ठीक है। दादाजी का ख्याल बाय। रखना। तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। हम्म, अगर जरूरत पड़ी तो फोन करूंगी, ठीक है ना? हाँ। हे जीजस। मायापुरी किताब है क्या? हाँ, आ रही हूँ। टाइल वार्ता नहीं, अखबार है, चलेगा ना? कितना हुआ? 12। हेलो। नमस्ते। सुबह आया था, तुमसे मिलने की सोच रहा था। फोन पर बात करने से बेहतर सोचा तुमसे मिल लूं। वेटिंग चार्ज भी देना हमारे लिए लाभदायक है। आज क्लास नहीं है? एग्जाम हो रहा है ना, सेमेस्टर एग्जाम है इसलिए। वैसे क्या हुआ, मूड ऑफ लग रहा है? नहीं, ऐसा कुछ तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है। नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, छोटा सा एक गिफ्ट है। सच कहूँ तो इसे गिफ्ट नहीं बोल सकते। मेरी पसंद की चीज को किसी को देने के लिए मेरी माँ ने बहुत प्यार से रखा था। पेंशन मिली थी तब खरीदी थी। माँ टीचर हुआ करती थी। इसके साथ एक मंगलसूत्र बनवाना है, ऐसा माँ बता रही थी। लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं, इसे अभी रख लो। ऐसी बात नहीं है, बहुत वक्त गुजर चुका है। मैं इसे लेने के मूड में नहीं हूँ। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, जब पहनने का मन करे तब पहन लेना। फिलहाल इसे रख लो। ऐसी बात नहीं है। मैं कल से परेशान हूँ दादाजी को लेकर। उन्हें कुछ हो ना जाए, मेरा दिल घबरा रहा है। ये सब बस तुम्हारी सोच है, तुम्हारे अंदर का डर है। ऐसी बात नहीं है। हमने कल बहुत देर तक बात की। मौत के समय में जो गाते हैं, कल वो दादी माँ ने गाकर सुनाया। दादाजी कह रहे थे वो अक्सर झूठा गाना गाती हैं। सर ने ठीक ही बोला होगा। दुख को कन्वर्ट करके खुश होने का दिखावा करना बड़े लोगों की आदत है। दर्द कभी बदलता नहीं है। दर्द हमेशा दर्द बनकर ही रहता है। उसे स्वीकार करना ही सही रहेगा। लेकिन हम उसको खुशी में बदलने की बेकार कोशिश में लगे रहते हैं। ये भगवान को भी ठीक नहीं लगेगा। दर्द अनुभव करने के लिए होता है, खुशी मनाने के लिए नहीं होता। वैसे हम आजकल प्रकृति के खिलाफ चल रहे हैं ना। हमारे अंदर खुदगर्जी की भावनाएं हैं प्रकृति के खिलाफ जाकर खुशी को अपनाने का। हम उस प्रकार नहीं कर रहे हैं तो प्रकृति के खिलाफ ही है ना। विमला, मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये यहाँ के ओनर हैं। ओह, हाय। ये प्रदीप सर हैं, मेरे फ्रेंड, कॉलेज में पढ़ाते हैं। क्या बोल रही थी? प्रदीप सर कॉलेज में पढ़ाते हैं और मेरे फ्रेंड हैं। हाय। ओहो, पूजा करने के लिए यहाँ भिखारी का क्या काम है? हैं? कॉलेज में पढ़ाने वाले को यहाँ बुक स्टॉल में क्या काम है? वैसे हम यहाँ स्कूल की किताबें नहीं बेचते हैं ना, फिर ये यहाँ पर क्यों आए हैं? मैंने तुमको पहले ही बता दिया था कि ये यहाँ पार्क नहीं है, पुस्तकालय है। मैं ही सबके बारे में सोच करके दुख लेता रहा हूँ ना। यहाँ पर तो अच्छे नॉवेल्स हैं, अच्छी कविताएं हैं, अच्छी कहानियों की किताबें हैं। ये सब तो आपको ज़रूरत नहीं है ना। खैर वो सब छोड़ो, आप वैसे पढ़ाते क्या हैं? फिजिक्स।
वैसे यहाँ पर एक भी किताब नहीं है ना सर जी? हाँ, तो फिर आप यहाँ टाइम पास करने आए हो ना? अभी आप जिस काम से आए थे सर। वो हो गया है ना? ये आप क्या बोल रहे हैं? अरे तुम जरा चुप रहो बेटी, मैं जरा इस मजनू से 2 बातें करके आता हूँ। अरे गुंडागर्दी दिखाते हो, तुम मेरे बारे में ठीक से नहीं जानते हो, मैं समझ गए ना? साइंटिस्ट हूँ क्या जो तुम्हारा स्वभाव जानू? चुप रहो, काम धंधा नहीं, ऐसे लोग यहाँ आ जाते हैं लाइन मारने के लिए। तुम्हारे कॉलेज में तो वैसे भी बहुत सी लड़कियाँ होंगी ना, हैं? फिर यहाँ तुम क्यों आ जाते हो इस लड़की को परेशान करने के लिए? आप जरा इज्जत से पेश आइए। हाँ, मैं तो इज्जत कम ही देता हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए इतनी काफी है। एंथोनी जी। अरे वाह, क्या तुमने मुझे बुलाया? तुम मेरा नाम जानती हो क्या? मैं यहाँ से जा रही हूँ, बहुत हो गया आपका। बहुत अच्छा फैसला किया है तुमने, लेकिन तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती हो। तुमने मुझसे कुछ एडवांस पैसा भी लिया हुआ है। मेरे पास काम करते हुए दवा के नाम पर, खर्चे के नाम पर जो पैसा तुमने लिया है वो सारा पैसे का हिसाब किताब मेरे पास रखा हुआ है। प्यारी प्यारी जनता, जरा इनको देख लो। इधर आओ, इधर आओ। इनका नाम है प्रदीप। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो अंदर इनका यही काम है। हाँ। विमला चलो। थोड़ी देर रुक जाओ बेटा, मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूंगा। तुमने एडवांस में पैसे लिए हैं, हाँ? भूल गई क्या? याद है तुम्हें? दादाजी की दवाई के लिए, दादी माँ के खर्चे के लिए बहुत सारा पैसा लिया है। वो सारा पैसा लिए बिना मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा बेटी। हाँ, और तुमने मेरा जो खाना खाया और नींबू शरबत पिया है उसका हिसाब अलग है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं मेरा पैसा लेके रहूंगा। तुम्हें इस तरह से नहीं जाने दे सकता हूँ मैं। हाँ। विमला तुम टेंशन मत लेना, मैं पैसे लेकर आता हूँ। ये तो बहुत समझदार है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत कंजूस हूँ, जबकि मेरे पास कितनी दौलत, पैसा, जायदाद है। कितनी बार मैं तुमसे कितने प्यार से पेश आया था, तोते की तरह समझाया, फिर भी तुम्हारे अंदर अहंकार है। अहंकार का फल खतरा हो सकता है। कुछ समझ में आया? मैंने तुमसे शादी करने की बात की थी, वो तुम्हारी सुंदरता को देखकर नहीं, तुम पर दया करके की थी। दया करके, DAYA, दया। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था और तुमने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आज के ज़माने में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम्हारा काम नहीं चाहिए, ना ही तुम्हारी मदद चाहिए। इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। घटिया चमड़ी चोर कहीं का। अरे चमड़ी चोर दूसरी कैटेगरी में आते हैं, जो अखबार में छिपकर इज्जत उछालते हैं। ये बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? मैं भी ऐसा ही कर सकता हूँ। मुझे और भी काम है यहाँ खड़े होकर तुम पर लाइन मारने के अलावा। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मेरी कमाई कम हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात तुम्हें? हेलो, कौन है? एंथोनी बोल रहा हूँ मैं। कितनी कॉपी चाहिए? दूंगा ना। मैंने बाइबल बेचकर धंधा किया है। अरे सब लोग झूठ बोल रहे हैं। मैं अंटार्कटिका जाकर आइस बेचकर पैसे कमाकर धंधा शुरू किया, ऐसा इंसान हूँ। इसीलिए लोग मुझे एंथोनी भाई कहते हैं। समझ गए क्या? क्या हुआ सर जी? कुछ नहीं। क्या हुआ? थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ क्या? नहीं। सीने में दर्द हो रहा है क्या? नहीं। थोड़ा गर्म पानी लेकर आती हूँ। तो फिर मैं किसी को बुला कर लेके आती हूँ। हम अस्पताल लेके जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूँ? हे ईश्वर, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अरे बेटा, क्या बात है जरा माँ जी? इधर आना। वो जो रत्नम्मा है उसे बुला कर लाओ जल्दी से। हाँ। सर को तकलीफ हो रही है। ठीक है। उन्हें अस्पताल लेके हाँ, जाना है। तुम जल्दी जाओ। ठीक है माँ जी। आपको बहुत दर्द हो रहा है क्या? सांस लेने में तकलीफ हो रही है? अभी कोई आ जाएगा, मैंने बुलाने के लिए भेजा है। चलिए उठिए, हम अस्पताल जाते हैं। उठिए, जल्दी से फोन करके उस बच्ची को बुलाओ। उस कैलेंडर पे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है? ठीक है, ठीक है। जल्दी से फोन करके उसे बुलाओ। गाड़ी आगे, हम चलते हैं। हाँ हाँ हेलो, बुक स्टॉल है ना? हाँ, वही है।
विमला है क्या वहाँ? मिलेगा। मैं छुट्टे भी बेचता हूँ और होलसेल में भी बेचता हूँ। अरे वहाँ किसी पागल ने फोन उठाया। हाँ। अब हम क्या करें? चलो वहीं जाकर हाँ, देखते फोन हैं। कराओ। तुम जरा यही रुको, मैं आता हूँ। क्या बात है विमला? कितनी बार मैंने फोन किया तुमको? यहाँ कोई पागल फोन उठा रहा है। क्या हुआ? चलो जल्दी तुम। क्या बात है? अच्छा, तुम ही हो क्या जो फोन करके बार बार बुला रहे थे? अच्छा तो हाँ, फोन मैंने तुमने उठाया। अभी के लिए इतना काफी है, बाद में तुम्हें और मिलेगा। अरे जल्दी से चलो, अलेक्जेंडर सर की तबीयत ठीक नहीं है, जरा जल्दी हॉस्पिटल लेकर जाना है। अरे डरो मत, तुम जल्दी चलो।